हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक को पढ़ेंगे। 15वें बात यहाँ पे समाप्त हुई थी कि दृष्टान्याश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्व संप्लवम्। अन्य महान उत्पातों को देख करके अतत्तत्त्वविदः प्रजा, जो उन महान उत्पातों के तत्व अर्थात सत्य को नहीं जानने वाले थी, प्रजा थी, उन्होंने ब्रह्मपुत्रों को छोड़ करके सभी भयभीत हुई और ये माना कि विश्व का प्रलय हो रहा है। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि 5 दिन में ही वो कैसे बड़े हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती इस बात को बताते हैं। अभी तक वर्णन हुआ कि पैदा होते ही कैसे उत्पात आने लगे, और अब ये जैसे ही पैदा हुए तो पर उसका कैसे विस्तार उनका होने लगा। मेरे पीछे बोलिए। तावदिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्य सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। नहीं ऐसे ही। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। ववृधाति स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषौ। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। ववृधाते स्म सारेण कायेनाद्रिपति इव। पुरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे। फौलाद का शरीर है ना, फौलादी सिंह, ये कहीं सुना था ना हमने, फौलादी सिंह। वेयर वी हर्ड दिस? फौलादी सिंह, सम कॉमिक्स याद आ रहा है। और वे 2 विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। तो वो दोनों आदि दैत्य क्यों कह रहे हैं? देखिए, दैत्य मतलब दिति के पुत्र। तो दिति के सबसे पहले पुत्र कौन से हैं? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। तो ये 2, इनको आदि दैत्य कहा जा रहा है। दिति के पुत्र आदि हुए कि नहीं ये दोनों? नॉर्मली दैत्य मतलब असुर मानते हो आप, लेकिन दानव दनु के पुत्र हैं। कश्यप की 13 पत्नियां हैं, तो उसमें से दनु जो हैं उनके पुत्र हैं दानव। स्वभाव मिलता जुलता है लेकिन हैं सौतेले भाई। दैत्य जो हैं और जिनके वंशज हैं, दैत्य मतलब जैसे अगर मैं पूछूं कि प्रहलाद महाराज दैत्य हैं कि नहीं, तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रहलाद महाराज दैत्य हैं क्योंकि दिति के वंशज हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग एन असुरा। उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, लेकिन जनरल एक सामान्य भाषा में अर्थ आ जाता है कि दैत्य मतलब खराब आदमी। लेकिन दैत्य का मतलब खराब नहीं है, क्योंकि एक और भी दैत्य हैं जो खराब नहीं थे। दिति ने फिर व्रत लिया था इनको मारने के लिए, आप छठे स्कंद में देखेंगे। और वो 49 जो दैत्य हुए थे वो सब देवता बन गए, तो उनका नाम हुआ मरुदगण। तो अब ये मत सोचिएगा कि जो भी दैत्य यानी दिति से पैदा होंगे वो सब आसुरिक प्रवृत्ति के ही होंगे, या उनके वंशज भी आसुरिक प्रवृत्ति के होंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रहलाद महाराज, विरोचन, बलि, ये सभी तो भगवान विष्णु के भक्त हुए ना। इज इट क्लियर?
ये बात है। यहां तक कि बलि के बेटे, क्या नाम था उनका, उनके 1000 बुझाएं हो गई थी, क्या नाम था, ना 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 सहस्त्रबाहु नहीं, एक और थे, अरे नाम याद नहीं आ रहा। सुयशा माता जी, आपको भी याद नहीं है? जिनकी लड़की की वजह से भगवान कृष्ण की झगड़ा उनसे होता, क्या, बाणासुर, बाणासुर, यस। बट ही ऑल्सो बिकेम 400 फॉर्म। भगवान ने सारी भुजाएं काट दी, केवल चतुर्भुज रूप पे रख दिया और उनको अपना पार्षद बना दिया। दिस इज अमेजिंग। चतुर्भुज रूप में तुम अच्छे लगे, 1000 में अच्छे लगे, 4 में अच्छे लगोगे, चतुर्भुज स्वरूप दे दिया उनको, बड़ा अद्भुत है। तो ये एक बात आपको समझनी होगी कि सभी ये सब दैत्य कहलाएंगे। जैसे दुर्योधन भी भारत, और धृतराष्ट्र भी भारत, और विदुर जी भी भारत, और अर्जुन भी भारत, और युधिष्ठिर भी भारत। तो सब भारत कैसे हो गए? क्योंकि सब भरतवंशी हैं इस अर्थ में। तो आदि दैत्य का मतलब दिति के आदि पुत्र। बाकी वो अर्थ तो आप समझ ही रहे हो, जो शुरुआत ओरिजिनल डीमंस। लेकिन जो ये अर्थ है ये भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, आदि दैत्य। सहसा जन्म के पश्चात शीघ्र ही, सहसा का मतलब समझ रहे होते, एकदम, तुरंत, शीघ्र। यहां पे शीघ्र का मतलब क्या है हमारे कल्याण प्रभु? नॉट क्रमे क्रमे। यहां पे शीघ्र का मतलब क्रमे क्रमे नहीं है, यहां डाउट नहीं है ना। यहां शीघ्र मतलब तुरंत। अश्म, अश्म का मतलब होता फौलाद। सारेणा, अश्म के समान, फौलाद के समान, कायना, शरीर से, अद्रिपति, अद्रि मतलब होता है पर्वत, पति मतलब उनका स्वामी, यानी सर्वश्रेष्ठ पर्वत, बड़े पर्वत। 2 विशाल पर्वतों के इवा समान व वृद्धाते, बढ़ गए। अब ये दृष्टांत क्यों दिया जा रहा है? देखिए, ऐसी समझावट है कि कुछ पर्वत अलाइव होते हैं, अर्थात वह बढ़ते भी हैं। तो एक तो तुलना की जा रही है काया की साइज की वजह से, पर्वत जो है उनका साइज बहुत बड़ा हो गया। और ये भी समझ सकते हैं कि कुछ पर्वत बढ़ रहे होते हैं, इवन साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि हिमालय बढ़ रहे हैं, दे आर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब वो कुछ ऐसा उनका एक्सप्लेनेशन होता है कि पर्वत से नीचे से कुछ क्रस्ट आपस में कुछ तो बोलते हैं, सब थ्योरी, कंप्रेशन थ्योरी कुछ तो बोलते हैं। तो पहाड़ बढ़ रहे हैं, कुछ पहाड़ बढ़ रहे होते हैं और कुछ पहाड़ स्थिर हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं एटलीस्ट स्थिर होते, बढ़ नहीं रहे होते। तो कह रहे हैं कि दोनों पर्वत के समान बढ़ने लग गए और आत्म पौरुषौ व्यज्यमाना, उनका पराक्रम प्रकट हो गया। ये प्रकट हो गया का क्या मतलब होता है? दिखने लग गया, लेकिन है मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो होता है पहले से वह प्रकट होने के अर्थ में उपयोग किया जाता है। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट यार। आप देखना चक्रवर्ती पाद की टीका, जैसे सूर्य प्रकट हो गया, तो सूर्य का तेज तो पहले से ही है, हमारे सामने वह प्रकट हो गया। किसी चीज की सृष्टि करना एक अलग बात है, उसमें वो गुण पहले नहीं था और फिर कुछ करके वो सृष्टि किया गया। लेकिन प्रकट होने का मतलब है कि वो पहले से था, वह प्रकट नहीं था, वह प्रकट होने लग गया। ये बात मैं यहां रुक करके फिर अभी चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्यों रहा हूं। और बड़ी बड़ी प्रेरणादायक आपको बात मिलेगी और बड़ी चौंकाने वाली बात। इतना समझ लीजिए कि यहां बोल रहे हैं आत्म पौरुषो व्यज्यमाना। चलिए, हमसे नहा नहीं जा रहा। ये है कौन? ये है भगवान के पार्षद। ड्रेस भले ही इनकी डीमन की बन गई है, लेकिन जो पार्षद का पौरुष है वह प्रकट हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए, इनका तीनों लोकों पर प्रभुत्व हो जाएगा, इनका अद्भुत प्रभाव होगा। ये सब किसके द्वारा होता है? जो महान सुकृतिवान व्यक्ति, उसको ऐसा प्राप्त होता है। तीनों लोगों पे राज्य कौन करता है? इंद्र करता है। इंद्र कौन बनता है? 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है। तो महान सुकृतिवान लोग होते हैं, वह तीनों लोगों पे राज्य प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, प्रभाव प्राप्त करते हैं। इनके पास कौन सी सुकृति है? वेदवाद नहीं बताइए, क्या सुकृति है इनके पास? बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए। भगवान के पार्षद, भक्ति। तो आप देख सकते हैं कि
अभी अभी तो ये जगत में आए हैं, तो सुकृत का बनने का मतलब ही नहीं है। तो जो इस जगत के महान सुकृतिमान व्यक्ति को बल ऐश्वर्य तीनों लोगों का आधिपत्य प्राप्त होता है, वो सब पैदा होते ही इनको प्राप्त हो गया। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आत्म पौरुषो व्यज्यमाना, भगवान के पार्षद इस जगत के किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हैं। और इस जगत में जो वो आए हैं तब भी वह शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, शक्ति कम नहीं हो रही है। हम जानबूझ के थोड़ा कड़ा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है कुछ भी। इसलिए ये कहना कि हम वैकुंठ से गिर गए एकदम बेवकूफ़ी की बात है। हम इस बात पे बोल रहे हैं क्योंकि इससे इतने गलत गलत लोग बोलते हैं कि हम सब लोग वैकुंठ से गिर रहे हैं, सब लोग वैकुंठ से गिर रहे हैं। बताइए आपकी क्या शक्ति है साइंटिस्ट प्रभु, मेरी क्या शक्ति है? ये हालत है हमारी। इनका सामर्थ्य देखिए, हम लोग पैदा होकर कैसे फैलते हैं क्या। देखिए कि कोई वैकुंठ से पार्षद आया है तो उसकी शक्ति कितनी है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वैकुंठ पर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, भगवान के ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कि कोई इनका सारे हम लोग गिर गए वहां से। एब्सोल्यूट ऑफेंस, ये ऑफेंस है। इस पे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बड़ा विरोध करते थे कि ऐसा नहीं होता है, वैकुंठ से हम लोग नहीं गिरते हैं भाई, ये एक विशेष लीला है। ऐसा नहीं कि आप बस एक चीज लेकर के उसको बिना समझे बस बोलना शुरू कर दें कि हम सब लोग वैकुंठ में थे, वहां थे, आध्यात्मिक जगत में थे, गिर पड़े। और नया व्यक्ति फालतू में परेशान हो जाता है क्योंकि इस वजह से सोचता है मैं वहां जाऊंगा तो फिर से गिर जाऊंगा, इतनी मेहनत करके जाऊं फिर गिर जाऊं। नहीं गिरता, ना तो कोई गिरा है ना कोई गिरता है, और ये लोग भी गिर नहीं रहे हैं क्योंकि आत्म पौरुषो व्यज्यमाना। जैसे सूर्य इस समय के अंधकार खा गया है, हमसे दूर है, लेकिन सूर्य जब प्रकट हो रहा है तो वो अपनी शक्ति के साथ प्रकट होता है। मेक सेंस? दिस इज ब्रिलियंट। नथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन इन्फ्लुएंस देम। जैसा कि ब्रह्मा जी पहले बोल चुके, ये मेरे अधिकार में नहीं है। क्या मैं और आप ब्रह्मा जी के अधिकार में नहीं है? आप विचार कीजिए, अनादिकाल से हम यहां पढ़े भाई, सब अनादिकाल से पढ़े। भगवान के पार्षद आए तो तीन अवतार भगवान ने लिए हैं। क्या नाम है, वराहदेव, नरसिंह और भगवान श्री राम का अवतार, लेकिन उनको वापस लेने के मतलब फेरे में थे। फिर कृष्ण को, भगवान कृष्ण के रूप में तो आते ही हैं। इस जो भगवान के पार्षद ने बहुत ज्यादा प्रिय हैं भगवान को। ऐसा नहीं कि वो गिर गए और ना वो अनंत काल तक पड़े रहेंगे, उसके बाद वो साधना करें। क्या साधना की जा रही है बताइए लोग? तो आप विचार करके बोलना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां जो कोई सुन रहा है वह कभी, खबरदार कभी नहीं बोलना किसी को कि वैकुंठ से लोग गिरते हैं। इतना ज्ञान फैलाइएगा मत। बड़ी सुंदर बात श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, डू यू वॉन्ट टू बी नोन बाय अ पर्सन हु डिस्टॉर्टेड द नॉलेज ऑफ परंपरा? वह क्या स्टेटमेंट है भाई। क्या आप भविष्य में इस प्रकार से जाने जाना चाहते हैं जिसने परंपरा के ज्ञान को चेंज कर दिया? Who are we? कम से कम ऐसी बदनामी नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम कुछ एक आध दो लोगों को कन्विंस कर दें, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वैकुंठ से कोई कभी नहीं गिरता है, और ये प्रमाण भी दिख रहा है कि ये लोग समान कंडीशन सोल नहीं है, क्योंकि आत्म पौरुषो व्यज्यमाना। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दो चार लोगों को कन्विंस कर दिया जिनको शास्त्र नहीं पता है, तो बस हल्ला कर दिया। आप कृपया भागवत धर्म लेक्चर सुनिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, बिल्कुल स्पष्ट महाराज बोलते हैं। और वहां महाराज भी बड़े क्रोध प्रकाशन करते हैं, क्योंकि शास्त्र को छोड़ करके ना आप अथॉरिटी हो ना मैं अथॉरिटी हूं, कोई अथॉरिटी नहीं है। चाहे व्यक्ति कोई भी अपने आगे नाम लगा ले, वो है कंडीशन सोल, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, अनलेस ही स्पीक्स फ्रॉम शास्त्र। तो बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन में ऐसा ज़्यादातर बोला जाता है कि भगवान से द्वेष करके यहाँ भौतिक जगत आया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये गलत बात है। इस्कॉन में अगर, इस देखिए पहली बात है कि इस्कॉन इसमें अगर 10, 20, 50 हजार लोग भी बात बोलने लग जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सत्य चेंज हो जाता है। होता ये है जैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए तो तत्ववादी संप्रदाय में गए, तो उनसे पूछे कि भाई ये साधन साध्य का निर्णय बताइए, साधन क्या है जीवन का, और साध्य क्या है और साधन क्या है? तो बोले वर्णाश्रम के द्वारा वैकुंठ की मुक्ति, ऐसे कुछ मिल जाना, ये सब ठीक है। तो महाप्रभु कहते हैं आप मुझे मायावादी सन्यासी देख करके धोखा कर रहे हैं। क्यों नहीं बोला कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, प्रेम की प्राप्ति करना, और साधन है श्रवण कीर्तन? तो बोले क्या करें, वो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स है इस पार्टी में है, इसलिए हम ये सब नहीं बोल सकते हैं।
तो लोग इस बात पे कहते हैं इस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन की जरूरत ही क्या है? सही बात है, डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्यों डिस्कशन की जरूरत है? जब कोई चीज़ सत्य है तो उस पर डिस्कशन क्या करना? जब हम वैकुंठ से गिरे ही नहीं तो फिर नहीं गिरे, इस पर क्या डिस्कशन करना है? आप देखो ना कि जो लोग, आप चलिए आप सैंपल भी ले लिए, जो वैकुंठ से आए उनमें और अपने में भेद नहीं देख रहे हैं आप। हम लोग पैदा ही होते इससे पराक्रम दिखाने लगे। हालत देखिए हमारी क्या है। विचार कीजिए, ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। राग और द्वेष से युक्त होकर के इस जगत में हम पड़े हुए हैं, ये बात सत्य है। और ये विद्रोह भगवान से है, ये भी ठीक है, लेकिन वैकुंठ में विद्रोह हुआ है, ये बात गलत है। कुछ समझ रहे हैं बात? मैं जब आत्म पौरुष और वैज्यमाना शब्द को सुना, मतलब पढ़ा, तब मैं विचार कर रहा था कि जाकर जरूर बोलूंगा। देखो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है। अनादि काल से भौतिक जगत में पड़े रहना और 3 जन्म में, 2.5 जन्म कह लीजिए, 2 जन्म कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, 3 जन्म में आज वापस चले जाना, अंतर नहीं देख रहे हैं आप इसमें? और उसके लिए हर जन्म में भगवान विशेष रूप से आए, वो अंतर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो क्रोध है वो इस वजह से है क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मेरे पास लोगों ने मैसेज किए हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है और हम इस कारण से भक्ति नहीं कर पा रहे। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। we may spoil a person's going back to Vaikuntha by this wrong philosophies, क्योंकि आप वैकुंठ की महिमा को कर ह्रास कर रहे हैं। वैकुंठ मतलब अच्युत, मतलब भगवान महाराज बड़ा स्पष्ट कहते हैं भागवत अध्यात्म, इसमें भागवत धर्म के प्रवचन में, कि भगवान का नाम अच्युत क्यों है? क्योंकि उनके परिवार से आज तक कोई गिरा ही नहीं, और 2 गिरे तो उनको लेने के लिए भगवान जो अपने भक्तों के प्रिय हैं, बहुत भक्त उनके बहुत प्रिय, पीछे पीछे आगे दौड़ते हुए कि मेरे बच्चे को वापस लेके आना। और उसमें भी आप जानते हुए एक अंश से आए थे, वो गिरे भी नहीं। तो ये पता है किसको पता है? हम एक सन्यासी से डिस्कस कर रहे थे और उनको ये बात नहीं पता थी। हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन सन्यासी हैं। सन्यासी मीन्स इस्कॉन के ही सन्यासी हैं। उनको नहीं पता थी कि ये अंश से गिरे थे। भाई जब नहीं पता है तो नहीं पता है, तो फिर वही बात आप बोलेंगे वैकुंठ से गिर गए। यहाँ तक कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वैकुंठ जा करके फिर वापस चले जाओगे। और इस प्रवचन में बैठा था, इतना मैं तमतमा गया था कि भाई, और प्रमाण दिया गया था 3, 9, 15 प्रमाण भी दे गया कि मरते समय कोई अगर भगवान का नाम लेगा तो भगवान के पास चला जाएगा, लेकिन कोई योग्य नहीं हुआ है तो वैकुंठ जाएगा, वैकुंठ से वापस यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग लेकर के फिर वापस। दिस इज ऑल, आई मीन क्या मैं बोलूँ, दिस इज ऑल रॉन्ग। अगर हम सब शब्द इस्तेमाल करें तो बड़ा क्रोध आता है। मैं सोचा जब मुझे क्रोध आता है तो भगवान को कितना क्रोध आता होगा। इतने असमर्थ हैं भगवान की, वैकुंठ से लोग गिरते जाएंगे। आप विचार कीजिए। तो ये विचारणीय बात है। आत्म पौरुषो व्यज्यमाना, ये बताइए बच्चे में क्या पौरुष होता है? जरा बताइए आप। बच्चों को आप में, हम में क्या पौरुष था भाई? वेदवाणी क्या पौरुष था आपका जब पैदा हुई थी? आप हमको थोड़ा गुस्से में बोल दीजिए, आपका क्या पौरुष था? कुछ भी नहीं था, एकदम गबदू से बैठे रहे थे, माँ दूध पिलाती है, ये पौरुष था। ये भी पता नहीं था कि बाथरूम कब करना है, और ये देखिए तुरंत फैलते चले गए। तो विचार करना चाहिए कि भाई कितनी शक्ति। आत्म पौरुषो मतलब जो उनका भगवत पार्षद के रूप में शक्तियां थी वो विद्यमान थी, बस तो उसको यूज गलत तरह से करेंगे। मेक सेंस? जो शक्ति उनकी एक भगवत पार्षद के रूप थी उसमें एक रत्ती भर भी ह्रास नहीं हुआ। आर यू एबल टू फॉलो? लेकिन उसका उपयोग वह गलत तरह से करेंगे। दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्रिलियंट। आत्म पौरुषो व्यज्यमानः। ये कह रहे हैं फिर वो स्टोरी भी गलत है, एडम और ईव। अब आप बाइबल को कोट करना शुरू कर देंगे। आदम और हव्वा, उसका हमको नहीं पता। ये भाई बाइबल का डिस्कशन मत कीजिए यहाँ पे प्लीज। हमको नहीं पता उसके वो, वी हैव नो आइडिया। मे बी इट इज एन एल्गोरिथम, हम उसके बारे में नहीं चर्चा कर सकते। मैंने आपको सुबह भी बोला था कि मेरा क्रोध सिद्धांत के संबंध में जरूर प्रकाशित होता है। जब हमको बहुत, हमें दुख लगता है, जब सोचिए कोई ऐसा सुने, आप सुनो कि अच्छा खासा जप कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और इस तरह की बात से भ्रमित होकर के भजन नहीं करे तो दुख लगता है ऐसे। तौ आदि दैत्यो, वह दोनों आदि दैत्य सहसा, शीघ्र ही, तुरंत ही, व्यज्यमानम आत्म पौरुष, अपने पौरुष को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ऐसा
कहीं आपने और भी सुना है कि बच्चा अपने, ओहो मैंने हिंट दे दिया कि बच्चा अपने पौरुष को प्रकट करे? मुकुंद सेवनी, टेल इन द चैट, यू नो इट ऑल। नहीं पता? वेदवादी को तो सब पता है, बोलिए बताइए। सुना ही नहीं, हम केवल माता जी लोगों से पूछेंगे किसको पता है? कृष्णा, ओके, एग्जैक्ट आंसर। इन द सेंस मैंने जानबूझ के बोला कि माता जी को पूछेंगे। यस, वेरी गुड, पूतना के संबंध में। तो पूतना कितनी भयावह थी, लेकिन बच्चे के रूप में भगवान ने उसको मार दिया। तो आप समझ रहे हैं, वहां स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता कम नहीं होती है। ऐसे भगवान के पार्षद यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। ये असुर के रूप में आप प्रकट कर रहे हैं, और जो भगवान के अन्य पार्षद भक्त के रूप में आते हैं वो भक्ति प्रस्तुत करते हैं, वह भी तो नहीं गिरते। अच्छा, ये आप लोग मानते हो ना कि प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन से आए, उनके गुरु महाराज गोलोक वृंदावन से आए, वो लोग तो बोले भी हैं कि हम मंजरी स्वरूप में। तो अब वह क्या अपनी शक्ति नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी शायद 7 साल की उम्र में पूरी गीता याद कर लिए थे, ऐसा कुछ उनके बारे में सुनने में आता है, 7 ईयर्स में। और वो हर श्लोक पे व्याख्या भी कर सकते थे। ये हो सकता है यहाँ पे 70 साल गीता सुनने के बाद भी समझ में ना आए गीता क्या है, और वो 7 साल की उम्र में ही व्याख्या कर रहे थे। ये आश्चर्य की बात नहीं। उनके कहते हैं, क्या बोलेंगे, शरीर में, इस वक्षस्थल पर वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह ब्राह्मण थ्रेड के रूप में था। दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो ये बात थोड़ा समझना चाहिए कि इन लोगों का, ये लोग कभी नहीं भूल, मतलब अपना उनका जो पौरुष है, जो वैकुंठ की शक्ति है उनके पास, वो खत्म नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात थी। ववृधाते अश्मसारेणा, अश्मसार के समान कायेना, काया के द्वारा ववृधा, वह उनकी वृद्धि हुए, मतलब बड़े हुए। कैसे? अद्रिपति, व एक पर्वत के समान। ओके, श्रीधरी, व्यज्यमानात्म पौरुषम, अर्थात उन दोनों का पूर्व सिद्ध पराक्रम भी अभिव्यक्त हो गया। ये जो पूर्व सिद्ध है ना, ये श्रीधर स्वामी की टीका से मैं जानबूझकर एग्जैक्ट लिखा हूं। पूर्व सिद्ध का मतलब अब तो क्लियर हो रहा है कि अभी क्लियर नहीं हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय पूर्व सिद्ध? पहले से ही सिद्ध पराक्रम था उनका। अगर वो आकर के, भाई ये वह एक असुर का रोल ले रहे हैं, अगर ये बन जाते, कुछ हीरो बन के आते, तो भी अच्छे से कार्य करते। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? जैसे कोई एक्टर है, तो एक्टर की एक्टिंग की क्षमता तो पहले से सिद्ध है, वो जो रोल दे दिया जाएगा वैसे करेगा। कभी कभी कोई हीरो है तो वो क्या कहते हैं, एंटी हीरो या क्या, नेगेटिव रोल करता है, और कभी कभी पॉजिटिव रोल करता है कि नहीं? विलन, हाँ सॉरी, विलन का कार्य करता है। तो उसका जो एक्टिंग करने की क्षमता है, वो ऐसा तो नहीं कि पिक्चर बनाते समय आ रही, वो तो पहले से सिद्ध है। उसको जो रोल दिया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा, उसके अनुसार वो कार्य करेगा। ये शब्द लिखे हैं श्रीधर स्वामी पाद, पूर्व सिद्ध। आत्म पौरुषम मतलब जो उनका पौरुष था, वो किसी तपस्या के द्वारा प्राप्त किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्म पौरुषम, पूर्व सिद्ध पराक्रम भी अभिव्यक्त हो गया। उन दोनों का शरीर पत्थर के समान कठोर था, और वो दोनों शीघ्र ही बढ़कर बड़े हो गए। कुछ याद आ रहा है आप लोगों की? पांडव भी कुछ इस प्रकार के थे। एक छोटी सी घटना बताता हूं। भीम पैदा हुए थे, और भीम को उनकी माँ गोद में रखी हुई थी, तो अकस्मात एक बाघ की, उनको क्या कहेंगे उसको, आवाज तो है लेकिन बाघ क्या करता है? आवाज नहीं करता है, गर्जना। यस, हाँ, बाघ की गर्जना सुनाई पड़ी, तो घबरा गई और भीम छूट गए। ऊपर से गिरे वो पत्थर पर। तो सोचिए, ऊपर से कोई बच्चा पत्थर पे गिरेगा, नवजात शिशु, तो मर जाएगा, लेकिन वो पत्थर टूट गया। तो सोचिए कि भीम बचपन में ही कितने शक्तिशाली थे। और भी कुछ मुझे याद आ रहा है कि आपको याद होगा कि जब भीम को जहर दिए, तो वो जब उनको पानी में फेंक दी, तो गंगा जी के नहा करते करते वो पाताल लोक की तरफ चले गए, मरे नहीं। इतना सारा हो गया, मरे नहीं। और वहां जाकर के सांप, सोचे कि कौन आ गया, उनको काटना शुरू की, तो सर्प के विष से उनका वश वो कट गया, तो वो होश में आ गए, तो सर्पों को मारना शुरू कर रहे हैं। आई हु कैन डू दैट, सच अ स्मॉल पर्सन, मतलब यंग थे वो, बहुत छोटे में थे। और वहां जाकर के वो जाते हैं, उनको कहते हैं कि नाना जी मिलते, कुछ कनेक्शन है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ के तालाबों का पानी पियो। कुछ तालाब से मेरा मतलब कुछ जलाशय थे वहाँ पे, उनका पानी पियोगे तो तुम जितना
मतलब जितना कुंड का पानी पी लोगे उतने 1000 हाथियों का बल मिल जाएगा तुमको। तो वो 2000 हाथी का बल शायद पहले से था, शायद बोल रहा हूँ मैं, डिटेल्स थोड़ा डेटा में गड़बड़ हो सकता है। और 8 कुंड का पानी पी लिए। ये एक लोटे से अधिक पानी हम पी सकते हैं। हम चैलेंज देंगे, एक क्या बहुत होगा, 2 लोटा पानी पी लेंगे, और वो 8 कुंड का पानी पी लिए। तो ये कुछ ये इनका आत्म पौरुष ही है ना। महाराज समझाते हैं एक प्रवचन में कि, महाराज श्री बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे कि ये लोग का शरीर जो है वो दिव्य होता है, ये कटपट नहीं सकता, वो तो लीला में ऐसा प्रस्तुत हो रहा है। ये अद्भुत है, सब भगवान के पार्षद है, ये अपने पराक्रम को ही प्रस्तुत करते हैं। सारार्थ दर्शनी, ब्राह्मणों के शाप के बाद भी भगवत भक्तों का अन्य सबसे अधिक देखा जाता है। अन्य सबसे मतलब ब्रह्मा जी से भी अधिक। कोई इनको कंट्रोल नहीं कर रहा था। इस बात को ज्ञापित करने के लिए इस श्लोक में कहा गया है कि अति सुकृति संपन्न व्यक्तियों के द्वारा जो तीनों लोकों पर आधिपत्य, बल, प्रभाव, भोग, योग, ऐश्वर्य आदि देखा जाता है, वैसी सुकृति इन दोनों के द्वारा अनुष्ठित नहीं हुई थी। ये समझ में आ गया? इस समय यह कोई पुण्य नहीं किए थे, और आगे भी तो पुण्य करने का मतलब ही नहीं है, विष्णु के विरोध में है। ठीक है। और बहु दुष्कृत जनों को जो नरक यातना प्राप्त होती है, उसकी गंध मात्र का भी इन दोनों में अभाव था। ये समझे, खूब जम के पाप करेंगे ये लोग, लेकिन एक बार भी नरक नहीं जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं ना कि ये कर्म के प्रभाव में नहीं है। ये इतना तो समझने में कठिनाई नहीं है ना भाई। जो लोग भी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के बारे में जानते हैं, वो उतना पक्का जानते हैं कि ना तो ये कोई सुकृत किए जिसके द्वारा वह स्वर्ग आदि का आधिपत्य प्राप्त किए, और ना ही ये कोई नरक भोगे अपने पापों के कारण। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका यहाँ पे जो यात्रा है पूरी, जो वैकुंठ से जगत में आए, वो स्पॉन्सर्ड है। वॉट एवर दे आर डूइंग इज अंडर कृष्णा's प्रोटेक्शन। चाहे गलत कर रहे हो, चाहे सही कर लो, चाहे कुछ भी हो। और देखिए, यह तो साधकों के संग हो जाता है। जब यमराज जी अजामिल के लिए कह रहे कि भाई तुम उसको नहीं छू सकते हो, ऐसे लोगों को मत लेके आना जो भगवान का नाम बोलते हैं, जो भगवान को एक बार ही प्रणाम करते हैं। तो यहाँ जो साधक, सामान्य साधक है, अगर भगवान की भक्ति करता है, वह यमराज के बाहर चला जाता है ज्यूरिसडिक्शन के, तब फिर इन पार्षदों का तो कहना ही क्या। बोलिए। प्रभु जी, जो इन्होंने इतनी तीव्र तपस्या की थी, वो भी क्योंकि पार्षद बल था इसीलिए कर जी हाँ, पाए। आगे जाकर भी जो ऐसी तपस्या कर रहे हैं, वो एक जगह खड़े हो गए और वो क्या कहते हैं, उनका मांस जो है, चींटियां क्या थे, वो चींटी नहीं, दीमक खा गई। अरे कितना भाई सामर्थ्य चाहिए इसके लिए। यहाँ पंखा बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आदमी कहता है अरे बाहर जाके जब करेंगे, इसको सहन नहीं कर पाता, और दीमक खा गए शरीर को, फिर भी वो भजन किए जा रहे हैं। दिस इज इनकंसीवेबल। तो ये सब दिख रहा है कि भगवान के पार्षद के रूप में जो उनकी शक्तियां थी, वे कम नहीं हुई। इसीलिए समझ लेना चाहिए जो बात मैं आपको पहले बोल रहा था। अरे यही छोड़िए, ऐसा लोग बोलते हैं पहले भगवान कृष्ण थे, उसके बाद बलराम जी हो गए। तो बलराम जी के बाप हो जाती हैं, मतलब बलराम जी के वो चाचा बन जाते हैं कि बलराम जी से लग रहा है उनके सामने पैदा हुए। अरे बलराम जी अनादि हैं भाई। तो भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे हो, जरा विचार करके करना चाहिए। देखिए, इसीलिए ये प्रवचन करना ये कोई आसान बात नहीं है। सिद्धांत समझा, पहले खुद समझ में आना चाहिए ठीक से, फिर आप सही बोलेंगे तब लोग गलत समझना शुरू करेंगे। समझे? और उसके बाद बार बार बोलेंगे तब एक आध दो बात समझ में आती है। तस्मात् संस्था प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा संस्था प्रमाणम तम कर्म कर्तुम ह्यार्हसि। ये श्लोक है ना गीता का। इसीलिए संस्था के अनुसार कार्य और कार्य का निर्णय करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, संस्था थे ना माता जी, नहीं ओपिनियन ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ह्यार्हसि। और अगर कोई ऐसा बोलेगा तो तुरंत हो सकता है संस्था कुछ लोग उसको कहेंगे संस्था के अगेंस्ट चल रहे हैं। संस्था के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं। संस्था इज बेस्ड ऑन शास्त्र, शास्त्र इज नॉट बेस्ड ऑन संस्था। अब अगर मैं पूछ लूं कि संस्था पहले आई कि शास्त्र पहले आया, शास्त्र शाश्वत है। तो यू मस्ट। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, परम पूज्य रोमपाद महाराज बोल रहे थे प्रवचन में, किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी,
ऐसा हो सकता है ना कि सभी लोग संस्था का विघटन हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, तब क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पुस्तकों को पढ़ेगा और फिर से सारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। और आप जान रहे हैं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार मुझे कुछ विपरीत बात दिखा सकता है, जो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आई एम ऑलवेज ऑलवेज ओपन टू दैट, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान इससे अप्रसन्न होंगे। फिर भगवान ही अप्रसन्न हो गए तो फिर मतलब क्या रहा जिंदगी का, बताइए। तो हमको ये दोनों बातें बड़ी जबरदस्त लग रही थी कि इनको नरक की गंध, दे कांट इवन स्मेल की नरक कैसा होता है। कितना वो पाप कर लिए लेकिन नरक की गंध भी नहीं आई। वहां जो तेल मिलों को उबाल रहे हैं नरक में तेल में कुछ लोग पापियों को उबालते हैं, तो अब जानते तेल उबालने से कुछ खुशबू आती, वो खुशबू भी इनकी नाक में नहीं घुसी, मतलब कभी नरक देखे ही नहीं। और कुछ आश्चर्य नहीं है, जो भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा को सुना है तो वहां भी इंद्र कंफ्यूज थे कि एक व्यक्ति को लाया गया, उनको उनके पद पे बिठा दिया गया, वो भगा दिए गए। तो ये क्या, इसने तो कुछ किया ही नहीं, कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, ये इंद्र कैसे बन गया? तो वहां बताया गया, उसको बाद में जाके मालूम चला कि भगवत गीता के 5 श्लोकों को पढ़ने मात्र से, 18वें अध्याय के 5 श्लोक को पढ़ने मात्र से इतना योग्यता आ गई कि वह इंद्र बन गया। अब कौशिक जी जल दिए भगवान को, जानते हो कौशिक जी को आप, तो वह जल दिए, तो जल देने से इंद्र बन गए। तो क्या करें, भगवान ऐसा रेसिप्रोकेट ही करते। तो भगवान के पार्षद ऐसा अपना प्रभाव दिखाएं तो कहना ही क्या। ये दोनों अपने पूर्व सिद्ध पौरुष को प्रकाशित करने लगे। देखिए दोनों आचार्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, समझ में आ गया होगा तात्पर्य। संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं तथा दूसरे देवता। अब बीच में कोई नहीं है सब समझे, ठीक है। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लग रहे हैं, आत्मा की उन्नति में करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। दिति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीरों को लौह के समान शक्तिशाली बनाने लगे और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते लग रहे थे। इससे लग रहा है कि जो बॉडी बिल्डिंग में लगा है उसमें आसुरिक प्रवृत्ति है ठीक है। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। भाई ये तो बहुत बैंड बजा दिया। तो जो आदमी सोच रहा है कि कान में कुंडल है, ये है वो, और इसी से मैं बहुत सफल हूँ, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। ये हिरण्यकशिपु की वंशावली में भक्ति जा रहा है। जप नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, 10 किलो का सोना छाती में लाद लिए, तो वो हिरण्यकशिपु ही है, ये कह लीजिए। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहां साधुओं के श्राप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि श्री भगवान से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। लेकिन ध्यान देना होगा कि प्रयोजन नहीं रहा मतलब उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन क्रोध में वह भगवान का निरंतर स्मरण उनको बना रहेगा, ये भगवान की इच्छा से था। ठीक है। अब वो जो उनका रूप है उसी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोटि भीर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंग दाभुजौ। दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोटि भीर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंग दाभुजौ। गाम कंपयन्तौ चरणै पदे पदे कट्यासु कांचा अर्कमतीत्यतस्तुः। गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु कांचा अर्कमतीत्यतस्तुः। अर्कमतीत्यतस्ततुः। गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु कांचार्कमतीत्यतस्तुः। गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु कांचार्कमतीत्यतस्ततुः। दिवि स्पृशौ हेम किरीटकोटिभिर् निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदाभुजौ। दिवि स्पृशौ हेम किरीटकोटिभिर् निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदाभुजौ। गाम कंपयन्तौ चरणै पदे पदे
कट्यासु काञ्चार्कमतीत्यतस्थुः। गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्चार्कमतीत्यतस्ततुः। बोलिए। दिवि स्पृशौ हेम किरीटकोटिभिर्निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ। दिवि स्पृशौ हेम किरीटकोटिभिर्निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ। गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्चार्कमतीत्यतस्ततुः। गां कम्पयन्तौ चरणै पदे पदे कट्यासु काञ्चार्कमतीत्यतस्थुः। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हो। आपके घर का छत कितनी ऊंची है तो बहुत अगर धनवान होंगे तो 10 फीट 11 फीट, और वहां भी पंखे के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है ना साफ करने के लिए। तुलना कर लीजिएगा वैकुंठ से आने वाला ठीक है। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी, और जब वे चलते तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थीं, और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। कितना बड़े होंगे तो सोचने वाली बात है। हेम, हेम मतलब स्वर्ण, हेम किरीट कोट भी, वे दोनों ऊंचाई के कारण अपने सोने के मुकुटों के अग्रभाग, कोटि का मतलब होता है आगे वाला भाग, अग्रभाग से दिवि स्पृशौ, दिवि मतलब देवताओं का लोक अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग लोक को छूते हुए थे। अपनी काष्ठों विशालता से दिशाओं को, काष्ठा का मतलब होता है पराकाष्ठा मतलब साइज से, निरुद्ध दिशाओं को ढक लिया था। काष्ठा, एक मिनट, काष्ठा का मतलब विशालता नहीं होता है, काष्ठा का मतलब दिशा होता है, सॉरी। विशालता से दिशाओं को निरुद्ध ने ढक लिया था। आ भुजाओं, उनकी भुजाओं में, अरे ये क्या हुआ, हाँ, उनकी भुजाओं में अंगद मतलब बाजूबंद स्फुरित चमचमा रहे थे। पदे पदे पग पग पर चरणें अपने पैरों से गाम कंपयन्तौ पृथ्वी को कंपा देते थे। कट्या सुकांच्या, कमर की कटी प्रदेश से कमर की सुंदर करधनी की चमक से अर्कम अतीत्य, सूर्य के प्रकाश को भी अतीत पार कर रहे थे, अर्थात मात करके तस्तु अर्थात स्थित थे। ठीक है, समझ में आ गया। दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोट भी, अपने स्वर्ण मुकुटों के अग्रभाग से वह स्वर्ग को स्पृष्ट कर रहे थे। निरुद्ध काष्ठौ, वह अपने साइज के द्वारा, विशालता के कारण, काष्ठ अर्थात दिशाओं को, निरुद्ध अर्थात ब्लॉक कर रहे थे, रोक रहे थे, मतलब आवृत कर रहे थे। स्फुरद अंगदा भुजा, उनकी दोनों की भुजाओं पे बाजूबंद स्फुरत अर्थात चमचमा रहे थे। गाम कंपयन्तौ चरणै पदे पदे, पद पद पर चलते चलते वह पृथ्वी को कंपायमान कर रहे थे। सुकांच्या कटया, अपनी कटी प्रदेश यानी कमर के प्रदेश में जो उनकी कधनी थी उसकी चमक से अर्कम, सूर्य के प्रकाश को भी अतीत्य अर्थात मात देते हुए तस्तु वह विराजमान थे, वे स्थित थे। तो सूर्य के प्रकाश को मात देने का क्या मतलब है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना। ये सब लिखा जरूर है लेकिन हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति की बेल्ट इतना चमके कि सूर्य का प्रकाश कम हो जाए या कम लगे। भाई जब व्यक्ति माँ के गर्भ में है और तब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को कम कर दे रहा है, उनके तेज को फीका कर दे रहा है, तो जब प्रकट हो जाए तब उसके लिए ऐसा करना कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन है तो आश्चर्य की ही बात ना कि ऐसा कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, 5 या 6 दिन की आयु में ही वे दोनों इस प्रकार पराक्रमी और दिव्य रूप में हो गए थे, ये बताने के लिए यह श्लोक कहा गया है। काष्ठा अर्थात दिशाएं, स्फुरदंगदा भुजाओं अर्थात उनकी भुजाएं ऐसी थीं जिनमें अंगद अर्थात कंगन आदि सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार उनके बाहु युगल का वर्णन किया गया। बाहु युगल मतलब दोनों हाथ बाहों का तात्पर्य। आश्रित सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार गठित करते हैं कि जब वे सड़क पर चलें तो धरती कांपे।
अब देखिए ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि लोग बाइक ऐसे चलाते हैं कि लोग कांप जाएं। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। हम टवेरा में बैठे हुए थे और दिल्ली की घटना है, दो लोग बड़ी तेजी से बाइक से क्रॉस किए, मतलब एक राइट से एक लेफ्ट से, और सही भी मेरा हृदय कांप गया था, इतना तेज था। आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं। बड़ी महंगी बाइक होती है, बहुत बहुत वो रेसिंग ही कर रहे थे और बहुत शोर करती हैं। पता नहीं दिल्ली वालों को अनुभव होगा ऐसा, आपने भी ऐसा अनुभव किया है? बड़ा जो है कठिनाई थी, बड़े कठिनाई थे। यमुना एक्सप्रेस में करते हैं नहीं, पता नहीं, हमने उस वक्त तो बिना से तो मैं कांप गया, नहीं ये क्या है। इधर भी एक बार यहाँ पे ये जो छठीकल रोड पे लोग गाड़ी चलाते हैं इधर, आजकल बुलेट भी दुर 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 करके, तो उनसे तो क्या कांपेगा लेकिन उनकी बाइक से कांप जाए ऐसा करके लोग चाहते हैं। और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए। ये प्रभात केवल कटाक्ष कर रहे हैं। और चारों दिशाएं न दिखें। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वह देश भौतिक दृष्टि से विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। बेसिकली प्रभात एक कटाक्ष के रूप में कह रहे हैं कि लोग केवल बॉडी बिल्डिंग में ही लगे हुए हैं, बॉडी को कैसे स्ट्रांग किया जाए उसमें लगा। देखिए बॉडी स्वस्थ हो वो कठिनाई नहीं है, मतलब शक्ति से युक्त तो वो भी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बस अब केवल उसी में लगा रहे वो ठीक नहीं है। भाई भीम भी शक्तिशाली थे, लेकिन अब केवल बॉडी बिल्डिंग में लगे रहे तो ठीक नहीं है। उस बॉडी से कुछ करना भी तो चाहिए ना है कि नहीं भाई कुछ भी कर लीजिए आप, वो बॉडी जाएगी ना। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर अब एकदम चलने में भी असमर्थ है तब। तो ये चीज है। एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, तो इसको कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, या कल के लिए छोड़ दें, बहुत कम समय है, चलिए कल के लिए छोड़ देंगे। बड़ा लड़का कौन था? हिरण्यकश्यप बड़ा था कि हिरण्याक्ष बड़ा था? तो ये जानने के लिए आप, मुझे लगता है आप लोग अभी तो उत्सुक नहीं लग रहे हैं, तो कल बताएंगे इसको कि बड़ा लड़का कौन था। है एक कह रहे हैं हिरण्याक्ष बड़ा था, और हम स्थापित कर देंगे हिरण्यकश्यप बड़ा था। तो कल झगड़ा करेंगे उसके ऊपर कितनी लोग कल हम लोग वोटिंग लेंगे, कितनी लोग हिरण्याक्ष को बड़ा मानते हैं और कितने लोग हिरण्यकश्यप को बड़ा मानते हैं। गौरव प्रभु कह रहे हैं दोनों बड़े थे। ये कैसे हो सकता है बेटा दोनों कैसे बड़े हो सकते हैं दोनों कैसे हो? तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के अनुसार अंतर है उत्तर। सुयशा माता जी कह रही हैं हिरण्यकश्यप बड़े थे। क्यों, आपको ज्यादा पसंद है वो तो ये आप लोग पढ़ लेना। वैसे तो निर्णय आप कल देखेंगे इसको, कल और भी कुछ लोग लेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। देखिए मेरा जो क्रोध था वो इसी बात पे था कि भक्तों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत भक्त, देखिए हम लोग लिटरली अंधे हैं। अगर शास्त्र नहीं है तो हमें कुछ नहीं पता कि वैकुंठ है कि नहीं, गोलोक है कि नहीं, सब कुछ नहीं पता ना। तो सही सही वर्णन करने से भगवान के स्वभाव को या भगवान के भक्ति के स्वभाव को जब हम ठीक ठीक समझेंगे, तब व्यक्ति बहुत ही दृढ़ता के संग, विश्वास के संग भक्ति की पथ पे आगे बढ़ता है। अगर व्यक्ति श्रवण ठीक से नहीं किया रहता है तो कुछ समय बाद लगता है शायद मेरी प्रगति नहीं हो रही है, या ऐसा करके फिर वो भक्ति के पथ से विरत होकर कहीं और चला जा सकता है। या कभी कभी सोचेगा कि अरे यार मेरे से इतनी गलती हो गई है, भगवान तो मुझे अब स्वीकार ही नहीं करेंगे। और भगवान वास्तव भगवान कह रहे तुमको रिजेक्ट कब किया मैंने? तुमको अस्वीकार करने की बात तो तब आएगी जब मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट किया हूं। रिजेक्ट तो मैं कभी किया ही नहीं, रिजेक्ट तो तुम किए पड़े हो। भगवान तो जीव को नहीं भूले हैं ना, शास्त्र में ऐसा कभी लिखा नहीं है ना, हम भूले हुए हैं भगवान को। सो दैट ये सब चीजें बार बार सुननी है। ये ना सोचने लग जाए व्यक्ति कि अरे मेरी गलतियां हो गई तो मैं भगवान को कैसे सेवा कर सकता हूँ, भगवान मेरी सेवा क्यों स्वीकार करेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और क्योंकि इस जगत में हम चीज़ों का क्षय देखते हैं, इसलिए एक कह सकते हैं उसको आरोप करने लग जाते हैं, और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है इसका नाश कभी नहीं हो। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग फिर रिपीट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हलादनी शक्ति की वृत्ति, अंतरंगा शक्ति के द्वारा सृष्टि होती है, उनका नाश नहीं होता है। ये जो आप भागवत प्रवचन सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, यानी भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका नाश हो ही नहीं सकता है। तो यहां ऐसी अवस्था है तो वैकुंठ का तो कहना ही क्या। और कोई कुछ किसी कुछ नहीं कहना है, कोई विरोध? कह रहे हैं इसका मतलब वो पृथ्वी लोक में जन्म लिए थे। देखिए ये मैं इस पे चुप हूं कि कश्यप ऋषि यहां रहते हैं,
कश्यप ऋषि का आश्रम यहाँ है कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पे कुछ मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं प्रहलाद महाराज की घटना अफगानिस्तान में हुई, कुछ लोग कहते हैं साउथ इंडिया में हुई। मैं इस पर कुछ नहीं कहता हूँ, इट्स नॉट मच रेलिवेंट टू मी इन दैट सेंस। लेकिन ये तो है कि वो पृथ्वी से कुछ संबंध तो है। अब जिस पृथ्वी पे चल रहे थे, जिस भी पृथ्वी पे चल रहे हो, तो वहाँ कुछ परेशानी तो हुई थी। और आगे हम सुनेंगे भी, वह गायों को मारने के लिए बोलते हैं, और मतलब ऐसा प्रतीत तो यही हो रहा है कि पृथ्वी पे हुए, लेकिन मैं खाली प्रतीति की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि पृथ्वी पे ही हुए कि नहीं। सीम्स लाइक दैट। पृथ्वी में कहाँ जन्म ली, ये सब हमको नहीं पता। जो कह रहे हैं हम वैकुंठ से गिर जाते हैं, तो भगवान ने जो कहा यद्गत्वा न निवर्तन्ते, इस श्लोक को गलत कह रहे हैं। नहीं, उन्हें कहने का मतलब है कि वहां से गिरे, लेकिन जब जाएंगे तो नहीं गिरेंगे। लेकिन हम वहां से गिरे भी नहीं है, ये बात है। वहां से गिरे भी नहीं है, ये सब बातें नहीं। क्योंकि जो लोग वहां से आए इस जगत में, उनके लक्षण आप देख रहे हैं, वो लक्षण हमसे किसी के मैच नहीं करते, है कि नहीं? कोई है भाई पहाड़ की तरह जिसको वीडियो में आ ना रहा हो, फैलता जा रहा हो लाइक दैट। अरे भाई, वो ट्विंस वाली बात कल के लिए रखिए, या वो क्या, देखो मुझे इंसाइट मत करो, फिर क्लास बढ़ा दूंगा मैं अब कल के लिए रखिए। कल बच्चों के बारे में डिस्कस, कौन बड़ा है कौन बड़ा है, वो चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।